नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बुधवार को कैबिनेट की बैठक रखी गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष से एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय बजट 2024-25 के लिए अनुमोदित बजट के मसौदे पर मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे पर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इनमें जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायालय को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है, यानी पदों के नामों पर फेरबदल किया गया है। इसके अलावा धान खरीदी की तारीखों पर भी कोई फैसला कैबिनेट के द्वारा अभी नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी, पोरा और महानवमी पर रहेगी छुट्टी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने नाग पंचमी, पोरा और महानवमी की छुट्टी का आदेश जारी किया है। इन त्योहारों पर नवा रायपुर, अटल नगर एवं रायपुर शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालय संस्थाओं में छुट्टी रहेगी। आदेश के अनुसार नाग पंचमी 9 अगस्त के दिन शुक्रवार को पोरा तथा जानकारी के अनुसार 9 अगस्त को राम पंचमी तो वहीं 2 सितम्बर को पोरा त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को भी महानवमी की छुट्टी घोषित की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज स्थानीय अवकाश छेरछेरा पुन्नी की घोषित की गई है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में झंडा नहीं फहराने का फैसला लिया है। डॉक्टर रमन सिंह के स्वास्थ्य कारणों की वजह से रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत को राजनांदगांव में झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपए किए आवंटित। छत्तीसगढ़ शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के दुर्घटना बीमा के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि का आवंटन स्वीकृति किया है। बीमा राशि के आवंटन के समय वित्त विधेयक लोक शिक्षण विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जहाँ स्वीकृत राशि के व्यय के संबंध में शासन के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश मापदंड पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। बता दें कि बीमा सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों को जगदलपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा 17 लाख रुपए दिए गए हैं। तो वहीं सबसे कम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 2 लाख रुपए मिला है। तो कोरबा जिले को 13 लाख और बिलासपुर को 12 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। जाति की नहीं गरीबों की गणना हो, रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री बोले। छत्तीसगढ़ में चलाएंगे घर वापसी अभियान। पाठ्यक्रम में शामिल हो गीता और रामायण की कहानियां। आपको बता दें कि रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में पहुंचे हनुमंत कथा सुनाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, देश में जाति की नहीं गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कहा कि घर वापसी अभियान चलाएंगे। तो वहीं धर्मांतरण के लिए पूर्व सरकार और दिशाहीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए हुए, जहां सीएम ने जसपुर जिले में कथा सुनाने की भी बात कही है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं कथा सुनाने जरूर आऊंगा। इसके अलावा सीएम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आग्रह किया कि चंद्रखुरी का नाम बदलकर कौशल्या धाम रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने बस्तर और जसपुर जैसे इलाकों में जाकर कथा सुनाते हुए धर्मांतरण को रोक लगाने की भी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की है। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए मिली जिम्मेदारी। 5 पूर्व मंत्री बने संयोजक, 7 जिलों के लिए 14 पर्यवेक्षक किए गए नियुक्त। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी पर छत्तीसगढ़ में तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत और उमेश पटेल को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा 14 पर्यवेक्षक रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंच सकती है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 10 दिन पहले 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवेश कर सकती है। इसका कारण असम में यात्रा पूरा नहीं हो पाना है। पहले की संभावना कांग्रेस की 15 से 18 फरवरी के बीच रायगढ़ में के रास्ते छत्तीसगढ़ प्रवेश करनी थी, लेकिन असम में यात्रा पूरा नहीं हो पाने के कारण छत्तीसगढ़ में अब 5 फरवरी के करीब न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। इंजीनियर छात्र ने यूट्यूब से सीखकर खोली अवैध शराब की फैक्ट्री। अंबिकापुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बनाया अड्डा। चोर के पीछे ग्रामीण पहुंचे तो पता चला। जी हां, युवक गांव से 2-3 लोगों को बुलाकर अवैध शराब की फैक्ट्री अंबिकापुर फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में खोल कर रखा था। जी हां, चोर का पीछा करते हुए ग्रामीण पहुंचे तो गेस्ट हाउस की सटी झोपड़ी में शराब बनते देख ग्रामीणों ने गांधीनगर थाने
थाने को सूचना दी, जहां पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर 460 लीटर शराब जब्त किया गया है। पूछताछ पर पता चला कि आरोपी कमल सिंह वन विभाग के गेस्ट हाउस पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था। उसने यूट्यूब से महुआ गुड़ और सौंफ का उपयोग कर गंधहीन शराब बनाना सीखा था। उसने पहले खुद के इस्तेमाल के लिए बनाई, फिर फैक्ट्री खोल ली। छत्तीसगढ़ की अंजलि ने ऑल इंडिया सर्विसेज से राजस्थान में जीता कांस्य पदक, कलेक्टर ने दी बधाई। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑल इंडिया सर्विसेज के टेनिस लीग में पुरुष महिला टूर्नामेंट 2023-24 का आयोजन उदयपुर महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम में महासमुंद जिले की अंजलि बरमाल, सहायक क्रीड़ा अधिकारी विभाग की ओर से पूरे प्रदेश भर में सम्मानित की गई है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को सम्मान मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदी अपने परिजनों के साथ दिल्ली में दिखेंगी गणतंत्र दिवस के परेड पर। इन्हें अपने कामों की वजह से गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इन महिलाओं को गणतंत्र दिवस पर परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। 24 जनवरी यानी आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इन्हें उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव सवेरे 11:30 बजे हरी झंडी दिखाकर महिलाओं और उनके परिजनों को रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पंचायत गंडई की 2 महिलाएं, कुम्हारी नगर पालिका की 2 महिलाएं, खैरागढ़ नगर पालिका की 1, बिलासपुर नगर पालिका की 3 तथा राजनांदगांव, दुर्ग, अंबिकापुर, कोरबा नगर पालिका की 2-2 स्वच्छता दीदियों को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पहुंचकर 26 जनवरी को परेड का लुत्फ उठाएंगी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को मिला ए ग्रेड, कुलपति संतोष चौबे बोले, विश्वविद्यालय स्थानीय कलाकारों को दे रहा है बढ़ावा, नई शिक्षा नीति के तहत हो रहा है विकास। वर्ष 2006 में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटा में स्थापित होकर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे सीवी रमन यूनिवर्सिटी को नेक के द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया है, जिसके बाद सीवी रमन यूनिवर्सिटी नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। बता दें कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ अंचल में रहने वाले आदिवासी पढ़ाई करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी से लगभग 25,000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। इसे नेक द्वारा अब ए ग्रेड भी मिल गया है। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने आने वाले समय पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जानिए आने वाले दिनों पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जी हां, बीते दिनों रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा सहित पश्चिमी छत्तीसगढ़ पर बारिश हुए हैं। इसके अलावा दुर्ग, रायगढ़ और जसपुर में भी बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। आने वाले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक सरगुजा संभाग में रात का पारा लगातार गिर रहा है। अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। अंबिकापुर में 5.2 डिग्री रिकॉर्ड बीते दिनों तापमान दर्ज किया गया है, जो नॉर्मल से 4 डिग्री कम है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन, अरुण साव ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नहीं की जाएगी कोई समझौता। जी हां, बजट से पहले नगरीय निकाय की समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा दिए गए कामों को समय सीमा के अंदर पूरा नहीं करने पर कार्यवाही किए जाने का भी उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है। अलावा शहर की नालियों, सरकारी बिल्डिंगों और सड़कों की सुरक्षा रखरखाव के बारे में भी बातचीत की गई। इसके अलावा खराब गुणवत्ता से काम करने वाले ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्टेड किया गया। चंद्रखुरी में सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा ऐलान, अयोध्या धाम के तर्ज पर कौशल्या माता धाम का होगा विकास, रायपुर में बनेगी भगवान राम की प्रतिकृति। सोमवार को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कौशल्या धाम चंद्रखुरी पहुंचे। इसके साथ उन्होंने चंद्रखुरी में श्री राम की प्रतिमा को बदलने और अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर राजधानी में राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की। आपको बता दें कि रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भव्य राम मंदिर का प्रतिकृति बनाया जाएगा। चंद्रखुरी के मंदिर पर बृजमोहन अग्रवाल ने चंद्रखुरी माता कौशल्या के नाम पर डाक टिकट का भी विमोचन किया। ओम माथुर ने महंत राम सुंदर दास को भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया, कहा आ जाइए लोकसभा, पिछली बार भूल हो गई थी। ओम माथुर ने कार्यक्रम में मंच को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने मंच में विराजमान महंत राम सुंदर दास को कहा कि आज महंत जी भी मंच पर विराजमान हैं, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने ली पद की शपथ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा को पद की शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 2023 को अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। बाद मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के साथ फाइल को सुप्रीम कोर्ट भेजी गई थी। आपको बता दें कि अरविंद कुमार वर्मा इससे पहले जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, जिसके बाद वे साल 2022 से छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ से जिन्हें अब जज बना दिया गया है। रामराज्य स्थापित करने को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, 500 साल बाद भगवान राम का आना हुआ है, आने वाले दिनों में सब अच्छा होगा। एएसपी अनंत कुमार साहू को डिप्टी सीएम विजय शर्मा का विशेष सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को गृह एवं जेल विभाग की विशेष सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसका आदेश गृह विभाग के उप सचिव डीसी कौशल ने जारी किया है। युवा कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी की यात्रा रोकने को लेकर कर रहे हैं विरोध। जी हां, मंगलवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा सचिव अभिषेक कसार के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा असम से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जहां असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शहर के मेडिकल कॉलेज और कुछ सेंसिटिव एरिया से होकर यह यात्रा नहीं निकलेगी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शहर के बीचों बीच से नहीं जाने दिया जा रहा है। इस न्याय यात्रा को बाईपास रास्ते से ही जाने को कहा गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।